हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको मतलब गुप्त गुप्त संस्थाएं बताई थी, खुफिया एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां और दस्तावेज के बारे में बताया था। तो आज आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जिसमें कि पहला हमारा आता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज कब दिया जाता है? मतलब कि नोबेल प्राइज हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी पुण्यतिथि पे? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे दिया जाता है और इन्हीं के नाम पर इन्होंने स्थापित किया था इसे। तो देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड। तो बात करते हैं नोबेल प्राइज की, मतलब कि नोबेल पुरस्कार की। तो पहला पुरस्कार आता है हमारा नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया कि इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो ये किसने स्थापित किया था इसे? तो अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल ने स्थापित किया था। ये हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है तो नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र जैसे छात्रों में अग्रणी उपलब्धियां हासिल की हैं। अर्थशास्त्र के तो जैसे छात्रों में अग्रणी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे अर्थशास्त्र के अलावा अन्य सभी श्रेणियों भी 1901 से दी गई हैं। मतलब कि नोबेल पुरस्कार हर साल उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अब अगला पॉइंट आता है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया। 1967 में स्थापित किया गया था।
किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो 1967 में हुई थी, इसी में आता है। और पहली बार ये दिया कब गया था? तो पहली बार 1969 में दिया गया था। दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1967 और पहली बार दिया कब गया था? 1969 में ये दिया गया था। अगला पॉइंट आता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला पॉइंट आता है कि अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल, एक पॉइंट इसी में और लिखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट के आविष्कारक द्वारा स्थापित है। आविष्कारक द्वारा स्थापित है। तो अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल के द्वारा स्थापित किया गया था। ये इन्होंने अपने नाम मतलब कि नोबेल पुरस्कार से स्थापित किया। अगला पॉइंट आता है कि इसमें यह पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल की पुण्यतिथि को दिया जाता है। तो पहला था नोबेल पुरस्कार, तो यह हर साल प्रतिष्ठित उन व्यक्ति को दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बात करते हैं तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अग्रणी उपलब्धियां प्राप्त करते जाते उनको प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। और सबसे पहली बार दिया कब गया था? तो 1969 में दिया गया था। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल ने मतलब जो डायनामाइट के आविष्कार किसने की थी? तो अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल ने की थी। इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। तो जो इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर होती है, इस पे उस दिन ये प्रदान किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि डायनामाइट के आविष्कारक, तो डायनामाइट की खोज कब हुई थी? तो डायनामाइट की खोज हुई थी 1867 में। डायनामाइट की खोज तो 1867 में हुई थी। अगला पॉइंट आता है कि पुरस्कार राशि, पुरस्कार तो दिया जाता है लेकिन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। तो इतना दिया जाता है। पुरस्कार राशि, एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं।
आप बात करते हैं कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। इतना दोगे पुरस्कार राशि पता चल गई, कितना, 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता। तो प्रथम प्राप्तकर्ता को कब दिया गया था, किस वर्ष। तो अगला पॉइंट आता है प्रथम प्राप्तकर्ता, तो 1901। प्रथम प्राप्तकर्ता 1901। अगला पॉइंट आता है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी, तो थी मैडम क्यूरी। किसे दिया गया था, पहली महिला कौन थी, तो मैडम क्यूरी थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब कि फर्स्ट महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन थी, मैडम क्यूरी थी। अगला पॉइंट आता है कि अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि अगर भौतिकी क्षेत्र में दिया गया तो बस 3 ही लोगों को दिया, 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। तो इसी में अगला पॉइंट आता है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें सन 1919 में दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है जिन्हें सन 1919 में दिया गया था। एक नोट में एक पॉइंट लिखते हैं कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जा सकता है। तो आप लोग की लाइन समझ में आई होगी, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारत नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके बारे में उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, मतलब कि फील्ड, कौन सी फील्ड में दिया है, कौन से क्षेत्र में दिया गया और किस वर्ष दिया गया था। तो बात करते हैं, पहले आते हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें साहित्य के लिए दिया गया था, और कब दिया गया था, तो 1913 में। अगले आते हैं हमारे सीवी रमन। तो इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया था।
भौतिकी के लिए कब? 1930। अगला थे, तो अगले भारतीय पुरस्कार विजेता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें शांति के लिए दिया गया था, शांति के लिए। तो कब दिया गया था? तो 1979 को, 1979। अगले आते हैं हमारे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, तो इन्हें इकोनॉमिक स्टडी के लिए दिया गया था, इकोनॉमिक स्टडीज के लिए। कब दिया गया था? तो 1998 को, मतलब 1998 को दिया गया। और लास्ट हमारे भारतीय पुरस्कार विजेता आते हैं कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और किस वर्ष? तो 2014 को। कब दिया गया था? तो 2014 को। तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य के लिए 1913, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, मदर टेरेसा शांति के लिए 1979, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक स्टडीज के लिए 1998 को, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 को दिया गया था। आई होप आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था। तो अगला पॉइंट आता है कि 2022 में नोबेल पुरस्कार 2022 में नोबेल पुरस्कार 2022 में शांति नोबेल पुरस्कार, जो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, तो शांति नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार। तो 2022 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था एल.एस. ब्लत्सेकी को, एल.एस. ब्लत्सेकी को दिया गया था। अगले आते हैं हमारे, एक बेलारूसी थे, एक बेलारूसी, एक बेलारूसी, और दूसरा आता है कि एक बेलारूसी मानवाधिकार। तो 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. ब्लत्सेकी को, दूसरा एक बेलारूसी मानवाधिकार को। अगला पॉइंट आता है कि कार्यकर्ता मेमोरियल, कार्यकर्ता मेमोरियल एक रूसी मानवाधिकार, एक रूसी मानवाधिकार, एक रूसी मानवाधिकार। अगले आते हैं संगठन और सेंटर फॉर सिविल, संगठन और सेंटर फॉर सिविल। अगले आते हैं लिबर्टीज, एक यूक्रेनी मानवाधिकार, लिबर्टीज ऑफ यूक्रेनी मानवाधिकार। मानवाधिकार, तो इनको सन 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला था 2022
के नोबेल पुरस्कार 2022 के नोबेल पुरस्कार को साझा करते हैं। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार को साझा करते हैं। अब बात करते हैं 2023 की कि 2023 में किसे किसे मिला था। तो 2023 की बात करते हैं तो 2023 में मेडिसन यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 में मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो कैटलिन करिको और तो 2023 में मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में कैटलिन करिको और विमसैन को दिया गया था अगला पॉइंट आता है 2023 में ही कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था माउंगी बावेंडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया था। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में माउंगी बावेंडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया था। अब अगली बात करते हैं फिजिक्स की। जब केमिस्ट्री आए तो फिजिक्स तो आएगी। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पियरे आगस्टिनी को और फेरेंस क्रॉस अगले आते हैं फेरेंस क्रॉस एनी हलियर को प्रदान किया गया था। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पियरे आगस्टिनी फेरेंस क्रॉस एनी हलियर को प्रदान किया गया था। तो अब बात 2024 तो वो तो 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है ये कि किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस देश के लेखक थे। तो ये थे नॉर्वे के लेखक। किस देश के थे। तो ये थे नॉर्वे के। अगला पॉइंट आता है कि 1921 में ये कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत
प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अध्ययन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रवाह के अध्ययन में दिया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो नोबेल पुरस्कार जो था, जिससे जितने क्वेश्चन बनने थे वो कंप्लीट करवा दिया। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर पुरस्कार तो कब स्थापित किया गया था? तो ये 16 मई 1929 में स्थापित तो है हमारा ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना, पहला पॉइंट आता है कि स्थापना तो 16 मई 1929। 16 मई 1929। अगला पॉइंट आता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अकेडमी ऑफ मोशन तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा स्थापित किया गया था या प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 16 मई 1929 ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि 1983 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया। तो 1983 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय थी। तो अगला पॉइंट इसी में आता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शो का साहित्य में 1925 के लिए नोबेल पुरस्कार तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य के लिए 1925 में नोबेल पुरस्कार तथा 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया।
ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का साहित्य के लिए 1925 में नोबेल पुरस्कार और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट आता है कि सत्यजीत रे 1992 में सत्यजीत रे 1992 में सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों में ऑस्कर से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। तो सत्यजीत रे 1992 में सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले व्यक्ति थे। अगला पॉइंट आता है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन से थे? तो पहले आती हैं भानु अथैया, जिन्हें गांधी फिल्म के लिए गांधी फिल्म के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। दूसरे आते हैं हमारे सत्यजीत रे, इन्हें बंगाली फिल्म के लिए 1992 में। तीसरे आते हैं ए आर रहमान। तो ए आर रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर की फिल्म के लिए दिया गया था। अगले आते हैं फिल्म के लिए। तो किस संगीत के लिए? तो जय हो संगीत के लिए दिया गया था। जय हो संगीत के लिए। तो जय हो संगीत के लिए दिया गया था। तो जय हो संगीत के लिए तो ए आर रहमान को दिया गया था। इसकी लिरिक्स के लिए किसे दिया गया था? तो जय हो की लिरिक्स के लिए जिसने लिरिक्स दी थी उसे दिया गया था। तो वो कौन थे? वो गुलजार को दिया गया था जय हो की लिरिक्स के लिए। अगले आते हैं हमारे रेसुल पुकट्टी। तो इन्हें किस लिए दिया गया था? तो इन्हें भी 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए दिया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपके नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार के टॉपिक दोनों समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।